ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसारुवेक्षणं सहारुवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी को वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान हरिवासर व्रत है और भगवान की अति कृपा सब पर बनी रहे। आइए इस एकादशी का महात्म्य और इसकी कथा सुनते हैं और साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान राधा कृष्ण के दिव्य दर्शनों से अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। तो वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में जो कथा आती है, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिरोवाच वैशाख शुक्ल पक्षे तुम किम नाम एकादशी भवेत किम फलम को विदितस्याव कतश्यप जनार्दनम। हे जनार्दन, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आपने विधि पूर्वक से उसका मातम्य बताया। अब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, आप उसके बारे में मुझे कहिए, उसमें क्या विधि होती है। तो भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कथयामि कथामेतं शृण्वन्तं जन धर्मनंदनम वशिष्ठो याम कथा पुरा रामाय प्ररक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज जी, इस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, उसको ध्यान लगा करके सुनो। यही कथा भगवान श्री राम के कहने पर वशिष्ठ महाराज जी ने राम जी को सुनाई थी, और राम जी ने जो वशिष्ठ महाराज जी ने राम को सुनाई थी वो इस प्रकार से है कि वैशाख चतुर्थे पक्षे द्वादशी राम या भवेत् मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरापहा मोहजाला प्रमुच्यते पातकानं समूहतौ अस्या व्रत प्रभावेण सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वशिष्ठ महाराज जी कह रहे हैं, हे राम, ये जो एकादशी है इस एकादशी का नाम वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, और इसमें तुम्हारी नैमिष्टिक जो मति है, तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पर मनुष्यों की हित कामना से मैं तुमसे कहता हूँ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी जो नाम की एकादशी है उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों से के समूह से छूट जाता है। इस कथा के विषय में सुनो कि सरस्वत्या तटे रम्ये पुरी भद्रावती स्वा द्युतिमा नाम निपीतश्च राज्यं करोति वै सोमवंशो भद्रामो धृतमानस्य संगरौ तस्य वैशो निवासाति धन धान्यं समृद्धमान। कि सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें धृतमान नाम का राज्य करता था। चंद्रवंश में उत्पन्न वह धृतमान राजा सत्य प्रकृति वाला था। उस नगरी में धन धान्य की समृद्धि से युक्त एवं ऐश्वर्य से निवास वो सब कुछ करता था। उस राजा के नगर में एक वैश्य भी रहता था। धनपाल नाम का वह वैश्य धर्म कर्म को करने वाला, ब्याऊ लगाने वाला, तालाब कुआं बगीचा बनाने वाला, यज्ञ करने वाला, भगवान विष्णु की भक्त में सदा संलग्न रहने वाला था। उसके कहते हैं 5 पुत्र थे, सुमान, धुतिमान, मेधावी और सुकृति। 5वां पुत्र महापाप में निमग्न धृष्ट बुद्धि नाम का था। वो अनेक व्यसनों को करने वाला, अतिथि ब्राह्मण देवता आदि का निंदक था। वो अन्यायी दुष्टात्मा, पिता के धन का नाश करने वाला, शराब पीने वाला, अभक्ष वृक्षों का भक्षण करने वाला, वैश्याओं के साथ रहता था, और वह चौराहों में इधर उधर घूमता रहता था, लोगों को लूटता रहता था। उससे उसके पिता बड़े दुखी हुए और भाई बंधुओं ने उसे छोड़ दिया। फिर वो अपने शरीर पर पड़ी आभूषणों को बेच करके उससे अपने धन का व्यय करने लगा। धन के क्षीण होने पर वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वैश्याएं उसकी निंदा करने लगी। अपने ऊपर जो वस्त्र थे उसके भाव में वो भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। वह फिर चोरी करने बैठ गया और राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ करके उसे बंदी बना लिया। लेकिन पिता के प्रभाव के कारण वह फिर छूट जाता था। बार बार उसने ऐसे ही किया, लोगों को लूटता मारता
और एक बार फिर उसके पिता ने, राजा ने उसे बंदी गृह में डाला, अनेक प्रकार की यातनाएं दी। आखिरकार राजा ने उसे, जब उसकी ऐसी दशा देखी तो उसे राज्य से निकाल दिया। कारागार से बाहर निकल करके वह जंगल में चले गया और भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर वहां अनेक पशु पक्षियों को मारकर वह रहने लगा। भगवान श्री राम से वशिष्ठ महाराज जी कह रहे हैं, हे राम, पूर्व जन्म के कृत पापों के कारण वह पापी रूपी कीचड़ में धंसता गया। दुख एवं शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता। फिर किसी पुण्य के प्रभाव से कौरण्य ऋषि के आश्रम में गया और वैशाख मास में गंगा में स्नान करके वापस आ रही शोक संतप्त व दृष्ट बुद्धि ऋषि के समीप पहुंचा। उस ऋषि ने के वस्त्रों से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से उस मनुष्य के पाप नष्ट हो गए। ऋषि स्नान करके आ रहे थे और स्नान के जल से जो शरीर पे, जो ऋषि के शरीर पे जो जल था, उसकी बूंदों से ही वह ऋषि क्या हो गया, वह पापी पवित्र हो गया। और उसने हाथ जोड़ करके ऋषि महाराज जी से कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रयासित बताओ जिससे थोड़े यत्न करने से मैं इन पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने इस जन्म में अनेक प्रकार के पाप किए हैं, मैं धनहीन हो चुका हूँ, प्रयासित करने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वो ऋषि कह रहे हैं, कौरण्य ऋषि कहते हैं, हे जिसने तेरे ऐसे पापों का क्षय हो, सो तू एकाग्र मन से सुन। वैशाखस्यते पक्षे मोहिनी नाम सामदौ एकादशी व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्याच्चोदितौ मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं नयन्ति देहिनां बहुजन्म जतौ येषां मोहिनी समुपासितौ। ऋषि महाराज जी ने कहा कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी नाम की एकादशी होती है, हे जीव, तू उसका व्रत कर और तू मेरी प्रेरणा से उस व्रत को कर। वह एकादशी का व्रत जो तिथि सुमेर पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों का नाश कर देती है। मुनि के ऐसे वचन सुन करके अपने मन में हंसने लगा और मुनि के उपदेश ने उसने विधिवत उस एकादशी का व्रत किया, संकल्प किया। तो भगवान श्री राम से वशिष्ठ महाराज जी कह रहे हैं, हे नृपश्रेष्ठ, व्रत करने से वह पाप रहित हो गया। उसके बाद वह दिव्य देह होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु लोक में चले गया। हे राम, तम और मोह को दूर करने वाला ऐसा व्रत है कि चराचर त्रिलोक्य में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादिक दान आदि इसकी 16वीं कला की समान भी नहीं है। यह महापुण्यों को देने वाला महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी एक कारण वो भी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकले, उन रत्नों में सबसे उत्तम रत्न था अमृत। अमृत जब निकला तो अमृत का पान करने के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। और अगर उसको दैत्य पी लेते तो वो भी अमर हो जाते। तो वहां पे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान और दैत्यों को सुरा पान कराया। और उसी में कथा आती है कि वहीं पे राहु और केतु ने भी राक्षस के रूप में वहां पे पिया था। उनका वहां पे भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया। वहीं से वो छाया ग्रह के रूप में ग्रहों में वो भी शोभित हो गए और मोहिनी का जो रूप था भगवान का वो दिव्य हो गया। और उस मोहिनी रूप का जो पूजन करते हैं, भगवान का इस महात्म्य को सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए हम भी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस पवित्र हरिवासर की एकादशी का व्रत करें और पुण्य की भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा माधव, जय बद्री विशाल भगवान की जय।